दोस्तों, मूवी की शुरुआत में एंगस नाम का एक छोटा लड़का स्विमिंग करने के लिए समुद्र के किनारे जा रहा होता है, लेकिन वह किनारे पर ही बैठ जाता है। अचानक उसे पानी के अंदर एक बड़ा अंडा दिखाई देता है और वह उसे उठा लेता है। जब वह अंडे को देख रहा होता है, तब उसकी माँ एनी उसे घर ले जाने के लिए लेने आती है, तो एंगस जल्दी से अंडे को अपनी बाल्टी में छुपा लेता है और अपनी माँ के साथ जाने लगता है, जो कंप्लेंट करते हुए कहती है कि तुमने पानी में उतरने की कोशिश क्यों नहीं की। जिस पर एंगस कुछ नहीं कहता है और जैसे ही वे दोनों घर पहुंचते हैं तो एंगस घर के अंदर स्टोर रूम में चला जाता है। फिर जल्द ही एंगस की बहन क्रिस्टी वहां आती है और वह एनी से पूछती है कि बीच पर तुमने कैसा समय बिताया और क्या एंगस ने वहां एंजॉय किया। लेकिन एनी कहती है कि एंगस हमेशा की तरह अकेला ही रहा और उसने स्विमिंग भी नहीं की। इस बीच एंगस को कुछ चीजें अपने स्टोर रूम के अंदर रखनी थी, जो उसके पिता चार्ली की थी। चार्ली एक सैनिक है जो फिलहाल घर से दूर है और युद्ध में अपने देश की मदद कर रहा है। फिर एंगस चार्ली की तस्वीर देखता है और कैलेंडर देखता है कि उसके पिता वापस कब आएंगे। ऐसा करने के बाद वह बीच पर मिले अंडे को धोने के लिए जाता है और जैसे ही वह अंडे की ऊपरी परत को तोड़ता है तो उसे एक नीली चमकदार परत दिखाई देती है, जिससे वह अंडे की मिस्ट्री जानने के लिए और ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। इससे पहले कि वह उस अंडे को तोड़ पाता, उसकी माँ के चिल्लाने की आवाज आती है, इसलिए उसे अंडा छोड़कर जाना पड़ता है। फिर उस रात ही भारी बारिश होने लगती है और एंगस सोचता है कि स्टोर रूम में अंडा सेफ नहीं है, और जब वह वहां जाकर देखता है तो उसे अंडा टूटा हुआ मिलता है। और जैसे ही वह चारों ओर देखता है कि आखिरकार अंडे में से क्या निकला है, तो उसे एक अजीब सा क्रिएचर दिखाई देता है और जैसे ही वह उस क्रिएचर को छूने की कोशिश करता है तो वह उस पर अटैक कर देता है, जिसे देखकर एंगस को एहसास होता है कि शायद यह भूखा है। फिर एंगस उसको कुछ खाने के लिए लेने जाता है और इस प्रकार वह क्रिएचर शांत हो जाता है और पीटर के लिए फ्रेंडली हो जाता है। लेकिन बेचारा एंगस अपने इस नए दोस्त के साथ ज्यादा समय नहीं बिता पाता है, क्योंकि दोबारा उसकी माँ उसे बुलाने लगती है, जिस कारण उसे बेड पर भागना पड़ता है। अगली सुबह एंगस जैसे ही उठता है तो उसे दिखाई देता है कि कुछ सैनिक उसके घर की ओर आ रहे हैं। फिर वह एनी और क्रिस्टी के साथ नीचे जाता है, जहां उनकी मुलाकात कैप्टन हैमिल्टन से होती है, जो कहता है कि वह अपने सोल्जर को घर में रहने के लिए लाया है ताकि दुश्मनों पर अटैक की तैयारी की जा सके, जो समुद्र के जरिए देश में एंटर होने की कोशिश कर सकते हैं। एनी यह सुनकर सरप्राइज होती है, लेकिन हैमिल्टन कहता है आपको यह करना तो पड़ता ही, क्योंकि हेडक्वार्टर तुम्हें नोटिस भेजना भूल गया है। फिर एनी कहती है कि उसके घर में फिलहाल पर्याप्त मदद नहीं है, तो हैमिल्टन कहता है कि मेरे आदमी सभी काम कर सकते हैं। जब वह घर की व्यवस्था ठीक करना शुरू करते हैं, तब एनी एंगस और क्रिस्टी से कहती है जब तक वे घर में हैं तब तक काम की चिंता छोड़ दो। फिर अपने कमरे के रास्ते में जाते हुए एंगस क्रिस्टी से पूछता है कि क्या वह एक सीक्रेट रख सकती है, तो क्रिस्टी कहती है हाँ मैं रख सकती हूँ, लेकिन जल्दबाजी में वह उसकी बात को नहीं सुन पाती है। फिर एंगस उस क्रिएचर के बारे में जानने के लिए लाइब्रेरी में किताब ढूंढने जाता है और उसे एक किताब मिल भी जाती है। फिर वह अपने स्टोर रूम में जाता है तो उसे सारा सामान बिखरा हुआ दिखाई देता है। साथ ही वह क्रिएचर चार्ली के जूते को खाने की कोशिश कर रहा था, जिसे देखकर एंगस समझ जाता है कि फिलहाल इसे खाने की जरूरत है। इसीलिए वह कुछ लेने के लिए रसोई में जाता है, जहां उसकी मुलाकात सैनिकों के रसोइया सार्जेंट स्ट्रंग से होती है, जो एंगस से कहता है कि उसे यहां आने की परमिशन नहीं है। फिर एंगस उससे कहता है कि मुझे कुछ खाने की जरूरत है, लेकिन रसोइया तो दोबारा खाना बनाने के लिए परेशान नहीं होना चाहता था, तो एंगस दिमाग लगाकर स्ट्रंग से खराब पड़े खाने को बाहर फेंकने के लिए कहता है, जिसके लिए वह सहमत भी हो जाता है। फिर एंगस बचे हुए बेस्ट खाने को क्रिएचर को खिलाने लगता है और वह यह देखकर काफी खुश भी हो रहा था, जहां एंगस उस क्रिएचर का नाम क्रूसो रखता है। और फिर वह लाइब्रेरी से निकाली गई किताब में उस क्रिएचर के बारे में इंफॉर्मेशन ढूंढने लगता है, लेकिन उसे कुछ ठोस इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। इसके तुरंत बाद क्रूसो ने सारा खान खत्म कर दिया और फिर एंगस एक डिब्बे में पानी भर देता है ताकि क्रूसो उसमें नहा सके। इधर हैमिल्टन अपने सोल्जर्स को समझा रहा होता है कि उन्हें दुश्मनों से कैसे संपर्क करना है और पहला हमला कैसे करना है। इधर एंगस को जल्द ही क्रूसो को छोड़कर जाना पड़ता है ताकि उसकी मां को उस पर शक ना हो। फिर लुइस नाम का बाहर से आया हुआ एक व्यक्ति एनी से मिलता है। तब वह स्टोर रूम की जांच कर रही होती है। फिर वह व्यक्ति एनी को बताता है कि वह वही है जो स्टोर रूम में काम करना चाहता है, लेकिन एनी कहती है कि उसे आने में देर हो चुकी है। लेकिन वह उससे कहती है अगर वह नौकरी चाहता है तो उसे पूरी जगह साफ करनी होगी। और जब वह व्यक्ति सफाई कर रहा होता है तो वह उस बैरल को भी बाहर निकाल देता है जिसमें एंगस ने क्रूसो को छोड़ा था। जैसे ही एंगस यह देखता है तो वह उस व्यक्ति को रोकने के लिए दौड़ता है,
लेकिन क्रूसो तो उसमें था ही नहीं। फिर एंगस लुईस से सवाल पूछता है कि तुम कौन हो और तुम यहाँ क्यों काम कर रहे हो। और ये मेरे पिता का स्टोर रूम है, वह जल्द ही युद्ध से वापस आ जाएंगे। जिसे सुनकर लुईस कहता है कि तुम्हारे पिता युद्ध से वापस आकर जो चाहे वह कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं ही इस स्टोर रूम का मालिक हूँ। फिर एंगस वहां से चला जाता है और चारों ओर क्रूसो की तलाश करने लगता है। लेकिन दिलचस्प बात यह होती है कि क्रूसो घर में घुस गया था और स्ट्रंग का कुत्ता चर्चिल उसके पीछे दौड़ने लगता है, लेकिन वह जंजीरों से बंधा हुआ था, इसीलिए वह क्रूसो पर हमला नहीं कर पाता है। फिर बेचारा क्रूसो भागते हुए बाथरूम में घुस जाता है। फिर जैसे ही क्रिस्टी उसी बाथरूम में एंटर होती है तो वह क्रूसो को देखकर जोर से चिल्लाती है और सीढ़ियों से नीचे भाग जाती है। एंगस तुरंत ही समझ जाता है कि उसने जरूर क्रूसो को ही देखा होगा। फिर वह क्रिस्टी को शांत करता है और उससे कहता है कि वह उसका दोस्त है और उसे वह समुद्र किनारे मिले एक अंडे से मिला है। लेकिन क्रिस्टी इतने पर भी डरी हुई होती है। लेकिन एंगस क्रिस्टी से उनकी मां को कुछ भी ना बताने की रिक्वेस्ट करता है और कहता है कि क्रूसो बहुत अच्छा है। इधर एनी स्टोर रूम में लुईस के पास जाती है और उसे चार्ली के कुछ कपड़े देती है, जिन्हें देखकर लुईस एनी से पूछता है कि क्या वह युद्ध से वापस नहीं आएंगे। तो एनी कहती है हाँ, वे अब कभी वापस नहीं आएंगे। और फिर वह उससे कहता है कि एंगस ने तो मुझे बताया था कि उसके पिता वापस आ रहे हैं। तो एनी कहती है कि वह एक कंफ्यूज्ड लड़का है और चार्ली का जहाज समुद्र में डूबने की वजह से वह मर चुका है। फिर वह लुईस से एक बाथरूम में पाइपलाइन की प्रॉब्लम को ठीक करने में उसकी मदद करने के लिए कहती है। लुईस इसके लिए एग्री भी हो जाता है, लेकिन वह बाथरूम वही होता है जिसमें एंगस और क्रिस्टी क्रूसो को छुपा रहे थे। और जैसे ही लुईस दरवाजे पर नॉक करता है तो एंगस और क्रिस्टी उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब वह कहता है कि वह एनी से उनकी शिकायत कर देगा तो क्रिस्टी दरवाजा खोल देती है। फिर वह अंदर एंटर होता है और उन दोनों को बताता है कि तुम्हारी माँ ने ही मुझे बाथरूम के पाइपलाइन में आई प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए कहा था। तभी अचानक उसकी नज़र क्रूसो पर पड़ती है और वह चौंक कर पूछता है कि यह क्या है। फिर एंगस उसे बताता है कि उसे क्रूसो कैसे मिला और लुईस काफी एक्साइटेड भी दिखाई देता है। और जैसे ही वह क्रूसो को छूने की कोशिश करता है तो वह उस पर अटैक कर देता है। उसके बाद लुईस कहता है कि क्रूसो एक पानी के घोड़े की तरह लगता है जो दुनिया के सबसे रेयर स्पीसीज में से एक है। और वह कहता है कि दुनिया में एक ही समय में केवल एक ही जल घोड़ा हो सकता है, और जब पुराना घोड़ा मर जाता है तो दूसरे घोड़े को जन्म देने के लिए कोई अन्य अंडा फूटता है। और वह बात कर ही रहा होता है कि इसमें मैजिकल पॉसिबिलिटीज भी है। तभी एनी दरवाजे पर नॉक करती है तो एंगस घबराते हुए लुईस से क्रूसो को छुपाने में मदद करने के लिए कहता है, क्योंकि उसकी मां क्रूसो को उसके साथ नहीं रहने देगी। लुईस इसके लिए एग्री भी हो जाता है और फिर पीटर की मां अंदर एंटर होती है, लेकिन क्रूसो उसे दिखाई नहीं देता है, भले ही वह अपने छुपने के स्थान से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। और जैसे ही एनी कमरे से बाहर जाती है तो उसकी मुलाकात हैमिल्टन से होती है, जो उसे डिनर पर इनवाइट करता है, जो कि उसने अपने सोल्जर्स के साथ मिलकर प्लान किया था। उसी रात लुईस एंगस से कहता है कि क्रूसो को वापस समुद्र में ले जाने की जरूरत है, क्योंकि वही जगह उसके लिए अच्छी और सेफ है। हालांकि एंगस उसकी बात नहीं मानता है और उससे कहता है कि क्रूसो के लिए सबसे अच्छी जगह उसके साथ रहना है। फिर जल्द ही घर में डिनर शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से एंगस को क्रूसो को बाथरूम में छोड़ना पड़ता है ताकि वह वहां जा सके। लेकिन दरवाजा ठीक से बंद नहीं होने की वजह से क्रूसो चुपचाप बाहर निकल जाता है, जिसकी वजह से चर्चिल को उसकी प्रेजेंस का एहसास हो जाता है और वह उसको ढूंढने लगता है। जैसे ही चर्चिल उसे देखता है तो वह उसके पीछे दौड़ने लगता है, जिससे वे डिनर में भी अड़चन डालते हैं और सारा सामान तितर बितर हो जाता है। हालांकि हर कोई केवल कुत्ते को ही देख पाता है। फिर क्रूसो बाहर निकलकर एक फव्वारे में कूद जाता है, जहां उसे बहुत सारी मछलियां दिखाई देती हैं। और जब एंगस क्रूसो को ढूंढ रहा होता है तो लुईस उसे घर में वापस जाने के लिए कहता है, क्योंकि डाइनिंग टेबल पर जो कुछ हुआ था एनी उससे बहुत गुस्से में थी और वह कहता है कि वह क्रूसो को जरूर ढूंढ लेगा, जिसकी वजह से एंगस को अंदर जाना पड़ता है। कुछ ही समय बाद क्रूसो फव्वारे में पड़ा हुआ दिखाई देता है। फिर वह एंगस को बुलाता है और जब वह क्रूसो का बड़ा हुआ आकार देखते हैं तो वे डिसाइड करते हैं कि वे उसे समुद्र में छोड़कर आएंगे। और फिर वे क्रूसो को एक ट्रक में बिठाकर समुद्र की ओर जाने लगते हैं। रास्ते में लुईस एंगस को समुद्री घोड़े की एक स्टोरी सुनाता है, जिसमें एक घोड़े की मुलाकात ऐसे यात्री से हुई थी जो समुद्र में खो गया था। हालांकि वह कहता है कि उसे याद नहीं है कि घोड़े ने उस यात्री की घर पहुंचने मदद की थी या फिर वह उसे पानी के अंदर ले गया था। और फिर वे जल्द ही समुद्र किनारे पहुंचकर क्रूसो को पानी में छोड़ देते हैं। इधर एंगस इससे दुखी होता है, लेकिन उसके पास कोई अन्य ऑप्शन भी तो नहीं था, इसीलिए उसे क्रूसो को जाने देना पड़ता है। फिर जब लुईस स्टोर रूम में वापस लौटता है तो उसे वहां हैमिल्टन मिलता है और वह लुईस से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम एंगस पर गलत प्रभाव डाल रहे हो। लेकिन लुईस उसकी बातों से बिल्कुल भी नहीं घबराता है।
और उससे कहता है कि मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। अगले दिन जिम नाम का एक व्यक्ति और उसका दोस्त हुगी उसी समुद्र में मछली पकड़ने के लिए यात्रा पर निकले थे। अचानक हुगी को एहसास होता है कि हुक में कोई बड़ी चीज फंस गई है। जैसे ही वह उसे एक साथ ऊपर खींचने की कोशिश करते हैं तो उल्टा उनकी नाव ही खींचने लगती और जल्द ही हमें दिखाई देता है कि क्रूसो बहुत बड़ा हो गया है और जिमी और हुगी उसे देखकर डर जाते हैं। लेकिन हुगी अभी भी उस बड़े जीव को पकड़ना चाहता है क्योंकि इससे उन्हें बहुत सारा पैसा मिल सकता है। लेकिन जिमी उसकी इस बात के लिए सहमत नहीं होता है। इधर क्रूसो उन्हें समुद्र में दूर खींचता जा रहा था, इसलिए उन्होंने मछली पकड़ने वाला कांटा काटने का फैसला किया। और जब जिमी ऐसा करता है तो उन्हें क्रूसो दोबारा दिखाई देता है और उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता है। फिर कुछ दिन बीत जाते हैं और हैमिल्टन एंगस को बताता है कि उसकी मां चाहती है कि वह सेना में भर्ती किया जाए। इसके बाद से ही एंगस अलग अलग तरीकों से सैनिकों के लिए काम करना शुरू कर देता है। इससे वह काफी थक जाता है और जब कैप्टन का ध्यान उसकी तरफ नहीं होता है तो वह किनारे की ओर भाग जाता है और क्रूसो को आवाज लगाने लगता है। लेकिन जब वह उसे दिखाई नहीं देता है तो वह एक नाव में बैठकर चारों ओर चप्पू चलाता है और अंततः क्रूसो खुद को प्रकट करता है। और वह पहले से इतना बड़ा हो गया था कि एंगस उसे देखकर हैरान हो जाता है। एंगस भागकर उसकी पीठ पर बैठ जाता है, भले ही पहले वह उसे डर गया था। फिर एंगस समुद्र के चारों ओर की सवारी का आनंद लेता है। क्रूसो उसे पानी के अंदर भी ले जाता है और वे काफी इंजॉय भी करते हैं। और जब क्रूसो एंगस को किनारे पर छोड़ता है तो चर्चिल भी पास में ही था, जिसकी वजह से उसे क्रूसो की प्रेजेंस का एहसास होता है। और स्ट्रंक भी अपने कुत्ते के साथ था। और फिर जैसे ही चर्चिल किनारे की ओर भागता है तो स्ट्रंक को भी पहली बार क्रूसो दिखाई देता है, लेकिन उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। फिर उसी रात एंगस क्रिस्टी और लुइस को उसके साथ जो हुआ सब कुछ बताता है और वे सभी हमें हंसते हुए एंजॉय करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन एनी देखती है कि वे कितने खुश हैं। जैसे ही लुइस उसे देखता है तो वह वहां से तुरंत चली जाती है। हालांकि लुइस काफी तेजी से उसके पास पहुंच जाता है। फिर एनी लुइस का उसके बच्चों को खुश करने के लिए धन्यवाद करती है क्योंकि उसने अपने बच्चों को बहुत समय से मुस्कुराते हुए नहीं देखा था। फिर लुइस कहता है कि यह कुछ नहीं है और वह दोनों बात करना जारी रखे हुए होते हैं, लेकिन बच्चे उन्हें छुप कर देख रहे थे। और जब हैमिल्टन उन्हें बात करते हुए देखता है तो वह वॉर्मस्ले नामक एक आदमी को बुलाकर उससे पूछता है कि क्या उसे लुइस के बारे में कोई जानकारी मिली। वॉर्मस्ले उसे बताता है कि लुइस का रिकॉर्ड साफ सुथरा है और उसके बारे में कुछ भी गलत नहीं पाया गया है। इधर एक जगह पर जिमी जॉक नाम के एक रिपोर्टर को बताता है कि उन्होंने क्या देखा था। जॉक इसे शहर में इन्वेस्ट करने का एक अच्छा तरीका मानता है क्योंकि टूरिस्ट इस अनोखे जीव को देखना पसंद करेंगे। हालांकि हुगी कहता है कि वह ऐसा नहीं चाहता है क्योंकि वह प्रकृति की चीजों में छेड़खानी नहीं करना चाहता है। लेकिन जॉक कहता है अगर समुद्र में कोई बड़ा क्रिएचर है तो दुनिया को इसके बारे में पता लगना चाहिए। अगले दिन हैमिल्टन एनी और उसके बच्चों को वह काम दिखाने ले जाता है जो अब तक वे कर रहे थे। फिर वे एक पहाड़ी की चोटी पर पहुंचते हैं और उन हथियारों को देखते हैं जिन्हें सोल्जर्स दुश्मनों के खिलाफ इस्तेमाल करने का प्लान बना रहे हैं। फिर कैप्टन अपने आदमियों से एनी और उसके बच्चों को डेमो दिखाने के लिए कहता है, लेकिन एंगस को एहसास होता है कि इससे क्रूसो को नुकसान पहुंच सकता है। इसीलिए वह अपनी मां को सब कुछ समझाते हुए रिक्वेस्ट करता है कि वह उन्हें ऐसा न करने दे। एनी को समझ नहीं आता है कि वह ऐसा करने के लिए क्यों मना कह रहा है, इसीलिए वह उससे कहती है कि तुम मुझे परेशान मत करो। फिर क्रिस्टी अपनी मां को बताती है कि एंगस झूठ नहीं बोल रहा है, लेकिन एनी को अभी भी उनकी बात समझ नहीं आ रही थी। इस बीच सैनिक समुद्र में गोलाबारी शुरू कर देते हैं और बेचारा क्रूसो हमले से बचने के लिए संघर्ष करता है। इधर जिमी और जॉक जो क्रूसो की तस्वीर लेने के लिए तैयार थे को कुछ भी हाथ नहीं लगता है, लेकिन वह क्रूसो की तरह दिखने वाली एक नकली आकृति बनाकर उसके फोटो को अखबार में छाप देते हैं। कुछ दिनों बाद स्ट्रंक अखबार पढ़ते हुए उस फोटो की पहचान कर लेता है जो उसने पहले देख लिया था। इस वजह से स्ट्रंक के साथ कुछ अन्य सोल्जर क्रिएचर को ढूंढने का डिसीजन लेते हैं। उसी रात क्रिस्टी एंगस के कमरे में आकर लुइस के साथ उन दोनों को घर से भागने में हेल्प करती है क्योंकि वे यह पता लगाना चाहते थे कि क्रूसो ठीक है या नहीं। और जब वे किनारे पर पहुंच जाते हैं तो एंगस क्रूसो को चिल्लाने लगता है, लेकिन शुरुआत में काफी समय तक क्रूसो उन्हें कोई भी रेस्पॉन्स नहीं देता है। लेकिन जब वह रेस्पॉन्स देता है तो ऐसा लगता है कि वह जंगली हो गया है और अब वह एंगस को भी नहीं पहचानता है। इसीलिए वह उसको मारने की कोशिश करता है, जिस वजह से एंगस और लुइस सरप्राइज हो जाते हैं क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता है कि यह कैसे हुआ। फिर क्रूसो वापस पानी में चला जाता है। फिर एंगस क्रूसो को समुद्र में भेजने की सलाह को गलत बताते हुए लुइस को दोषी ठहराने लगता है। इधर स्ट्रंक और उसके साथी सोल्जर अपनी एक नाव पर बैठकर क्रूसो की तलाश करने लगते हैं।
क्योंकि उनका प्लान क्रूसो को मारना था। और जैसे ही वे किनारे पर पहुंचते हैं तो उन्हें चर्चिल के भौंकने की आवाज सुनाई देती है। तो स्ट्रंग कहता है कि चर्चिल ने जरूर कुछ ना कुछ देखा होगा और वह नाव को तुरंत ही चर्चिल के भौंकने वाली डायरेक्शन में ले जाने के लिए कहता है। इधर क्रूसो चर्चिल को शांत कर देता है और हर जगह सन्नाटा छा जाता है। सैनिक सरप्राइज होते हैं कि यह क्या हो रहा है और जैसे ही वे क्रूसो पर गोली चलाने की कोशिश करते हैं तो वह उन्हें नाव से नीचे गिरा देता है। अन्य सैनिकों को लगता है कि यह गोलीबारी दुश्मनों ने की है, इसीलिए हैमिल्टन को तुरंत इन्फॉर्म किया जाता है कि उन पर हमला हो रहा है। तो वह सभी सैनिकों को जवाबी कार्रवाई करने का ऑर्डर देता है और फिर वह एनी से बच्चों के पास जाकर यह सुनिश्चित करने के लिए कहता है कि वे सेफ हैं या नहीं। फिर एनी क्रिस्टी के पास जाती है और उससे पूछती है कि एंगस कहाँ है, लेकिन क्रिस्टी बताती है कि एंगस घर में नहीं है और एनी हैमिल्टन से कहती है कि वह इतने खतरनाक हमले के बीच अपने बेटे को अकेला नहीं छोड़ सकती है। लेकिन हैमिल्टन नहीं चाहता था कि वह उसके साथ जाए, लेकिन अंततः उसे इसके लिए एग्री होना पड़ता है। इधर क्रूसो गुस्सा हो गया था, जिस वजह से वह स्ट्रंग को उठा लेता है, लेकिन एंगस क्रूसो को रोकने के लिए सही समय पर वहां आ जाता है और जब क्रूसो उसकी बात नहीं सुनता तो वह उसको रोकने के लिए पानी में उतर जाता है, लेकिन वह अपना संतुलन खो देता है और पानी में डूबने लगता है। लेकिन क्रूसो स्ट्रंग को दूर फेंककर एंगस को बचा लेता है। फिर क्रूसो एंगस को किनारे पर लाता है जहां वह बेहोश होता है। फिर लुइस और क्रूसो दोनों मिलकर उसे होश में लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह कोई रेस्पॉन्स नहीं दे रहा था। एंगस को होश में लाने के काफी प्रयासों के बाद आखिरकार वह होश में आ जाता है और वह क्रूसो को पहले की तरह देखकर खुश हो जाता है। इधर कैप्टन हैमिल्टन को इन्फॉर्म किया जाता है कि उन्हें दुश्मनों का कोई भी जहाज नजर नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी हैमिल्टन सोल्जर से पानी में ही गोलियां चलाने के लिए कहता है और वह जल्द ही किनारे पर पहुंच जाता है। इधर क्रूसो पानी के अंदर छिपने के लिए वापस चला जाता है। फिर एनी गाड़ी से उतरकर एंगस को देखकर खुश हो जाती है और जैसे ही एंगस अपनी मां को क्रूसो के बारे में सब कुछ समझाने की कोशिश करता है तो एनी उस पर गुस्सा हो जाती है और उससे कहती है कि उसे उन चीजों के बारे में बात करना बंद कर देना चाहिए जो इम्पॉसिबल हैं। लेकिन तभी क्रूसो उनके पीछे आ जाता है और अंततः एनी को एंगस की बात का विश्वास हो जाता है और हैमिल्टन भी काफी हैरान दिख रहा था। लेकिन अचानक सैनिक पानी में गोलाबारी शुरू कर देते हैं तो एंगस क्रूसो को दूर ले जाने के लिए उसके ऊपर कूद पड़ता है। एनी हमले को होते हुए देखकर गुस्सा हो जाती है और वह हैमिल्टन से हमला बंद करवाने के लिए कहती है। फिर हैमिल्टन हमला रुकवाने का प्रयास भी करता है, लेकिन रेडियो बंद होने की वजह से उसकी कमांड सोल्जर्स तक नहीं पहुंच रही होती है। फिर हैमिल्टन लुइस और एनी एंगस के पीछे जाने के लिए एक नाव में बैठ जाते हैं। इधर क्रूसो हमले से सफलतापूर्वक बच रहा था, लेकिन तभी सैनिक एक जाल बनाते हैं जो स्पेशली उनके दुश्मनों को पकड़ने के लिए था और बेचारा क्रूसो सही समय पर जाल पार नहीं कर पाता है। और जैसे ही हैमिल्टन की नाव वहां पहुंचती है तो लुइस एंगस से क्रूसो को छोड़कर नाव पर आने के लिए कहता है। फिर बेचारा एंगस क्रूसो को अपना सबसे अच्छा दोस्त बताता है और कहता है कि वह उसे मिस करेगा। इसके बाद वह पानी में कूद जाता है और नाव पर चढ़ जाता है और फिर क्रूसो पानी के अंदर चला जाता है और अधिक साहस मिलने की वजह से नेट से कूदने में कामयाब हो जाता है। फिर एंगस खुश हो जाता है क्योंकि उसका दोस्त अब आजाद होता दिख रहा है। और जब वे सभी सुबह तट पर वापस आते हैं तो एंगस अपनी मां से अपने पिता के बारे में पूछता है तो वह उसे बताती है कि वह वापस नहीं आ सकते और वह यह भी कहती है कि उसे क्रूसो के बारे में चिंतित होने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक बड़े क्रिएचर के लिए अकेला रहना ही सबसे अच्छा होता है। कुछ ही समय बाद वे सभी देखते हैं कि क्रूसो उनसे विदाई लेकर शहर से दूर चला जाता है। थोड़ी देर बाद विलियम नाम का एक लड़का पानी में एक बड़ा अंडा देखता है और पीटर की तरह ही वह बच्चा उसे रखने का फैसला करता है और हमारी कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। उम्मीद करता हूं कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो डालें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए।